तो स्किन का भी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली व्हेन यू नॉट टेक केयर ऑफ इट, आप जब उसका ख्याल ही नहीं करेंगे। और वही बात, खुदा के लिए जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, ये आपको इतना बर्बाद कर देती है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपकी किडनीज जो हैं ये इससे इतना इफेक्ट होती हैं। जो पेन किलर्स बिला वजह खुद ही ले लेते हैं, एंटी एलर्जीज हम लोग खुद ही ले लेते हैं। प्लीज़ इसको जितना अवॉइड कर सकें ना, आगे जाके मैं कल शो ये भी करेंगे कि ये जो सर दर्द की गोलियाँ, ये जो पेन किलर्स हम इंतहा इस्तेमाल करते हैं, ये आगे जाके हमारी बॉडी ऑर्गन्स के साथ क्या करती हैं। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ क्या बना रहे हैं? सबसे पहले एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और नींद नहीं आती, जिनको ये सारे ये सबको प्रॉब्लम है। हाँ, सबको प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि इतनी जैसे बिस्तर पे बैठते खुजाना शुरू कर देते हैं। तो खशखाश बहुत अच्छा है कि आप खशखाश 1 चम्मच सुबह भिगो दें 1 कप पानी में, उसको शाम 4 बजे के करीब उसमें 2 ग्लास पानी डाल के इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। ये आपकी दवा बन गई। आपने इसको 6 बजे तक पी लेना है। ठीक है। दूसरा है कैमोमाइल टी, सुकून आवर दवा है। आपने कैमोमाइल टी लाजमी इस्तेमाल करना है, जिनको भी ये सारे मसाइल हो। तीसरी चीज़ है सी बकथॉर्न बेरीज, उसको कहते हैं स्किन सर्जन। वैसे तो उसका ऑयल लगाना भी बहुत अच्छा होता है और उसको कंज्यूम करना भी। बेरीज आप जो है 1 से 2 चम्मच डेली लेना शुरू करें। मुझे पता है। अच्छा, वो जो सी बकथॉर्न जो बेरीज है उसको लेना कैसे? जो ड्राइड बेरीज होती है उसको कैसे? ड्राई बेरीज को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लें या ऐसे ही जो है ना थोड़ा सा कूट के पानी में डाल दें और उसको ढक दें। और फिर आप जो है इसको नाश्ते के साथ ही ले लें, क्योंकि ये मल्टी विटामिन है। इसको आपने कंज्यूम करना है विद मील, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6, 9 सब मौजूद है। इसको हम दोपहर के खाने के साथ भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, नाश्ते के साथ लें तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। हम जैसे लोग नाश्ता नहीं करते, अब तो आज की चिप्सी वाला बिस्किट खड़का देते हैं। हाँ, नहीं, दोपहर के खाने के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा नेचुरोपैथी में सेना लीव्स बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी आपको कोई भी बीमारी हो। दिखाएं कैसे होते हैं ये सना के पत्ते। अच्छा देखिए, सना के पत्तों के साथ ना आपने इसके डंठल जो आपने माशाल्लाह से कोविड के टाइम में मुका दिए थे मार्केट से, ये वो सना के पत्ते हैं जो कि वैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर करते थे, और आपने इसको कोविड के टाइम में ले लेके और बुरा हाल कर दिया था। हाँ, गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, नहीं तो ये दवा है। मैं हर इम्यून डिसऑर्डर में, यहाँ तक के गाउट में भी मैं कहती हूँ सना के पत्तों को उबाल के पिएं। लेकिन सना के पत्ते पिए ना, उसके साथ उसके फूल और उसके फल वगैरह नहीं ले। हर एक की अलग अलग वो चीज़ होती है। हाँ, लेकिन जिनका गट इतना कमज़ोर होता है कि खाना खाते ही वो वॉशरूम में जाते, तो उनके लिए नहीं है। ठीक है, आपने सना लीव्स लेना है 7 से 8, आपने पानी को उबालना है। सना लीव्स के साथ पानी अच्छी तरह उबल गया, उसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें चंद कतरे आपने सिरका डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा शहद डाल के आप स्प्रे बॉटल में रखें, और जहाँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इच होता है आप वहाँ स्प्रे करें। खासकर नाखूनों का जो फंगस होता है ना, उसमें आप अपने नेल डिप करते हैं मल्टीपल टाइम्स अ डे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये करें, इसके साथ अगर आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है। आप बहुत सी खवातीन तो वो कर रही डिटर्जेंट, वो किचन में काम कर रही हैं, वो कपड़े धो रही हैं। बिल्कुल ब्लीचिंग एजेंट, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को एग्रीवेट कर देती हैं, बढ़ा देती। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो बिस्तर भी साफ होना चाहिए। कुछ नहीं करते, आप गर्म पानी में डाल के निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दें और धूप ज़रूर दें। बच्चों के कपड़ों को भी धूप दें, बड़े भी अपने कपड़ों को धूप दें। अब क्या नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है, वो क्या ड्रायर से सुखा देते, कहते धूप में डालेंगे ना तो रंग उड़ जाता है। तो भाई आधे घंटे की धूप से रंग नहीं उड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बिल्किस से जो भी आपने जिस निशानदेही की है ना, अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि उनके हाथ में ना वैसे स्किन की जो थोड़ी मोटी भी होती है, क्या मैं इसको बोलूँ, क्योंकि बर्तन जब ख़वातीन बहुत ज़्यादा धोती हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा धोती हैं, फिर कुछ चीज़ें पे काम नहीं कर रही थी। मैंने देखा उनकी फिर ये चीज़ थोड़ी सूज भी जाती है, और फिर इनको ज़रा सी मिर्च हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ होती है, नेल इन्फेक्शन। अब ये बेचारे लोग, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी बहनें जो मैं देख रही हैं वो आई एम श्योर इस चीज़ से गुजर रही होंगी, तो क्या कर सकते हैं? तो यही नेल इन्फेक्शन के लिए जो मैंने बताया है, समझ लें कि ये मेरा वो क्या होता है, सिग्नेचर एक रेमेडी है जो मैं सबको बताती हूँ। अब नेल इन्फेक्शन है, आपने आलू नहीं खाना, लोबिया नहीं खाना। देखिए डू डोंट्स हम बताते हैं। जी बताएं। आलू, लोबिया, बैंगन, दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जब मैं बैंगन बोलती हूँ सब बड़ा खुश हो जाते हैं, हम नहीं खाते। वैसे उसके भी बहुत गुण हैं, लेकिन इधर जो है ना बैंगन नहीं खाना है। ठीक है। और जो है ना चीनी, शक्कर, गुड़, ये अवॉइड करना है। हाँ, ये आपने अवॉइड करना है। अगर आप आलू खाते हैं तो आलू को 17 घंटे पानी में डाल के रखना है, तो फिर वो आप
जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्टार्च और सारी चीजें निकल जाएगी। या बेक पोटैटो, यानी कि किसी भी चीज इसमें स्टार्च है आपने वो नहीं लेनी। हाँ, चावल भी जो है, चावल को भी अगर आप बनाते हैं तो आप वो वाला जो कड़ी पत्ते वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो उसके ऊपर ब्लैक टी पी ले तो एंटीडोट हो जाएगा ब्लैक टी उसका। तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बिस्तर पे बैठ के खाना, बिस्तर पे ही लेट जाना, ये भी बीमारियों को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीजें भी, हाँ, अभी नाश्ता कर रहे हैं ना बैठ के आप, हाँ, कितनी बुरी बात ये है। और बिस्तर पे देखिए, ये टेबल रखे, साथ ही टेबल क्यों लेके रखी हुई आपने? हाँ, ये चीजें देखिए, हमें एजुकेट करना है ना, तो ये चीजें जो मिसिंग चीजें, भाई हम खुद ही गलती कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आइमा इकराम की भी कॉल है कि ये आपकी रिस्क की जो बरकत है वो उठा लेता है, इसलिए बिस्तर पे कोशिश करें कि बिस्तर पे बैठ के खाना मत खाएं। ये हम घर वालों को कुछ समझाने की कोशिश तो करते, लेकिन सबके कुछ बड़े होते हैं जो सुनते नहीं है। अच्छा, जो बीमार है उसकी और बात है, वो नहीं मूव कर सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद क्या बनाएंगे हम? ब्रेक के बाद आपको मैं एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी, चाहे आपको कोई भी सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, या आपको हाइव्स हो, कोई भी चीज़ हो, आप ये लगाएं, अल्लाह के हुक्म से दवा अद्वियात इस्तेमाल करें तो आपको फ़र्क आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्कीस ने जो एक उन्होंने कहा था कि ऐसी हमें चीज़ बनाना सिखाएंगी कि जो हमारी स्किन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, एक उस चीज़ से हो जाएंगी सॉल्व। तो डॉक्टर बिल्कीस वो क्या चीज़ है? हाँ जी, वो है दंदासा। दंदासा जो हम अपने दांत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होता है ड्राइड, लेकिन जो आपके पास है ये ड्राइड वन है जी, ड्राई ही मिलता है, अखरोट की छाल है। सही है, ये अखरोट की छाल है। वैसे अगर हमारा शो तो हर जगह देखा जाता है, अखरोट की छाल नहीं है तो अखरोट के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहरों में अखरोट के पत्ते होते नहीं हैं, तो आप दंदासा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। दंदासे को पहले आपने पीस लेना है। पीसने के बाद बहुत ही कम 1/4 टीस्पून, ठीक है जी जी, ये आपने लिया, और इसमें आप फिर शामिल करेंगे दही। दही बलाई वाली नहीं होनी चाहिए, घर की जमी होनी चाहिए, डब्बे वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इसको आप ऐसे मिक्स कर लें, सही अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, यकजहाँ करने के लिए। ठीक है। और इसको फिर आप सेटल होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दें। ओके। रखने के बाद आप पूरी जगह जहाँ आपको है वहाँ नहीं लगाएंगे, पहले एक पैच पे लगाएंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। अच्छा, रिंग वॉर्म होता है ना, तो रिंग वॉर्म ऐसे फैला हुआ होता है, यहाँ रेड होता है और ऐसे ऐसे जैसे जैसे इस तरह करके फैल रहा होता है, तो आप उसके किनारों पे ऐसे करके लगाएंगे, पूरे पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ किनारों पे लगाएंगे। लगाने के बाद आप गिनती गिनना शुरू कर दें, क्योंकि इससे थोड़ी सी जलन होती है। ठीक है, बेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको जलन ज़्यादा हो आप इसको वॉश कर लो। वॉश करने के बाद कोकोनट ऑयल, उसमें कैम्फर मिला के, काफूर मिलाकर उसको जैसे ड्राई करके फिर आप वो लगा लें। मैंने जितनों को दिया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त की एक वो है ना कि बर्दाश्त आपने करना है। हाँ। ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये हम लोगों को जो इंडिजिनस नॉलेज में पढ़ाया है वो कहते हैं उस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। अब साइंस कहते हैं उसमें तो कोई बैक्टीरिया नहीं होता, मिसाल है ये तो इम्यून डिसऑर्डर है, ये इस वजह से, तो बहस करने की गुंजाइश नहीं, करके देख लें, अल्लाह के हुक्म से फ़र्क आ जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्यून डिसऑर्डर है तो उनके लिए दमासा बूटी मैं हमेशा बताती हूँ, ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। दमासा बूटी जो है वो आपने क्या करना है, इसको उबाल कर इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करें, अच्छा दमासा बूटी कहीं से भी लेना, तो शक्ल कैसी होती है दिखा, ये देखें, ये फिगोनिया है। ठीक है, फिगोनिया इसको कहते हैं। वैसे तो ये ब्लड कैंसर प्रूवन है कि ब्लड कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और उसके अलावा ब्लड कैंसर में क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको डॉक्टर बिल्कीस? ये आपके बोन मैरो के डिसऑर्डर्स को सही करता है। ओके, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बात में करें। दमासा बूटी जी, दमासा बूटी। तो मेरी एक पेशेंट कह रही है धमाका बूटी में, तो धमाका करता है धमासा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, अगर ये जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, सिंध में भी बहुत जैसे ना फैला हुआ ये सारी चीज़ें ना, वहाँ तो ये आपको मिल जाता है। जहाँ जहाँ कॉटन लगती है, कॉटन के बाद ये उगाता है, तो उधर तो आप इसको तोड़ के ना जैसे सिलबट्टे पे वो करके उसका अर्क निकाल के आप जो है ना शहद में मिला के लगाएं भी और पिए भी हम, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट उसके बाद वॉश कर लें। ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है,
पिंक सॉल्ट, ठीक है। पिंक सॉल्ट जो है, अगर आपको जैसे हाइव्स पे काम नहीं करेगा, हाइव्स पे सिर्फ काम करेगा इंटरनली और ठंडा पानी, ठीक है। जैसे आपको होता है ना, जैसे एटिकेरिया हो रहा होता है, जैसे आपको लग रहा होता है कि अभी इचिंग स्टार्ट होगी, आप अगर ठंडा पानी, मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ, आप ऊपर ना टॉवल को गीला करके किसी इसमें रख के आप डीप फ्रीजर में रखते हैं, जैसे ही आपको ऐसा होना, निकाला, उधर लगा दिया, उस वक्त सेटल डाउन हो जाता है, उस वक्त सेटल डाउन हो जाता है। इंटरनली आपको दमासा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने 5 ग्राम रात को खोलते गर्म पानी में 1 कप में डाल के रखें, सुबह छानकर पी लें। अच्छा, कुछ लोग इसमें नीम भी मिलाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कौन लोग नहीं पिएंगे सुबह निहार मुंह? जिनको हाइपोग्लिसरीमिया यानी जिनका शुगर डाउन हो जाता है, या जो थायराइड मेडिसिन पे हैं, वो खाली पेट लेना होता है ना, या कोई ऐसी अद्वियात जो आप खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नाश्ते के 3 घंटे बाद पीना है, सही, और रात को पीना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, इनका किसी भी दवाओं से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आप कर सकते। अच्छा, जिनको सर में स्कैल्प में, जैसे चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से फ्लेक्स निकल रहे हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, सिरका लेना है, प्योर सिरका। सिरका में आप चीनी मिक्स कर दें, मिक्स करें अच्छी तरीके से, 1-1 चम्मच लेके अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो आपका शैम्पू है, जो आप शैम्पू यूज करते हैं ना, उसमें जो यूज करें थोड़ा सा निकालें, मग में डालें, ये सारी चीजें उसमें मिक्स कर लें, उसको लगाएं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ आँख के पौधे का, कैलेट्रोपिस, वो बहुत बेहतरीन है, आपके शो में बहुत बता चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, वो इस्तेमाल करें। दूसरा, कलौंजी का तेल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके रखें, वो बहुत अच्छा होता है। बाज़ लोगों को यहाँ पर ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे ये गल गए। अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो है ना, वो उनका है ना, ये पूरा आप देखें कि ऐसे लगता है कि जैसे गल गया, पानी निकल रहा, गल गया। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है मेहंदी। लेकिन बाजार से पीसी हुई मेहंदी लेके मुझ पर इल्जाम मत लगाएगा, सिर्फ पत्ते। अच्छा, पत्ते, ठीक है, सिर्फ पत्ते, क्योंकि आजकल की मेहंदी में केमिकल बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, आपने पत्ते लेना और पत्ते भी साफ करने, उसमें घास फूस सब साफ करके मेहंदी को थोड़ा सा उबालें और वो स्प्रे करें। अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ना, बहुत सारी हमारी स्किन की एलर्जीज इसलिए भी हमें हो जाती है कि हमें किसी फूड एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको अपनी दोस्त की किस्सा बताऊंगी। तो मेरी कॉलेज में एक मेरी फ्रेंड, माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। सो एक दिन आयशा ने क्या किया कि आयशा, वो उसको नया डाइटिंग का शौक चढ़ा, तो उसने ब्लैक कॉफ़ी के साथ उबला वंडा, जो अक्सर लोग खाते हैं, उसने वो खा लिया। अच्छा, उसने हमारे सामने खाना शुरू किया, उसको एकदम से कहा कि तेरी मुझे अजीब सी इचिंग शुरू हो गई है, और उसकी वैसे बहुत प्यारी स्किन थी वो, तो एकदम से उसको कोई प्रॉब्लम होना शुरू हुई। और उसके बाद अगले दिन जब वो कॉलेज आई है, तो वो कॉलेज ने यूँ घूंघट करके, वो वैसे भी जाकर वो बिल्कुल यूँ घूंघट करके चल रही है, ऑल गर्ल्स कॉलेज में गई। तो मैंने कहा, आयशा क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसने सिर्फ अपना, लिटरली अपने सिर्फ सर से कपड़ा हटाया है, तो हम सब लोग डर गए, क्योंकि उसकी पूरी स्किन ऐसे जैसे ना कोई जली हुई स्किन है, वो उतर रही थी। तो उसने कहा, मेरी स्किन जो है ना, मुझे रिएक्ट कर गई है। अच्छा, अब 2-3 दिन तो उसकी स्किन के साथ इशू रहा, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई। अब देखें, ये चीज़ आप लोग भी खाते होंगे, मैं भी खाते होंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनको पीनट एलर्जी है, अगर आप और मैं पीनट्स खा लें, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी चॉकलेट खा ली, इसमें छोटा सा किसी पीनट का दाना उन्होंने खा लिया, तो एकदम से उनके हाथ पांव सूजने लग जाएंगे, और कभी कभी उनके लिए इतना बुरा भी हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। इससे प्लीज़ नो कि आपको कौन कौन से फल, फ्रूट्स और सब्जी की, मतलब सब्जी तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन किन किन से आपको प्रॉब्लम है, एलर्जी होती है मुझे, पालक से, आपको पालक से होती है, पालक से होती है, तोरी से होती है, बहुत सारे लोगों को। तो ये कॉमन जो है सब्जियां हैं जिनसे बाज़ लोगों को टमाटर से एलर्जी होती है। अब ये कैसे हम अपना टेस्ट करा सकते हैं? एलर्जी टेस्ट होते हैं, बाकायदा पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहले तो आपको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इजीली पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जगह जगह से, इस्लामाबाद में एक सेंटर है एलर्जी सेंटर, वहाँ पे फूड एलर्जी टेस्ट होते हैं, और आई थिंक लाहौर में है, कराची में तो बहुत सारे हैं, आप करवा सकते हैं। इट्स ईजी टू फाइंड आउट, और करवाइए। बहुत सारे लोगों को वीट से एलर्जी होती है, नहीं खा सकते। अब जैसे आपने पीनट से कहा, पीनट से मुझे एलर्जी है, मैं इतना सा भी पीनट नहीं खा सकती, तो मुझे अर्टिकेरिया हो जाता है। तो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आपने वीट की बात की, मैं नाम भूल रही हूँ उसको, हाँ,
ग्लूटेन से होती है। तो ग्लूटेन एलर्जी लोगों को होती है, और वो जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है वो बेचारे इतने परेशान होते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे को चीज़ देनी है, खाने की चीज़ देनी है। अब सोचें किसी अपने बर्थडे पे जाना है, सारे बच्चे एक बड़ा केक शौक से खा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जिसको ग्लूटेन एलर्जी वो केक नहीं खा पा रहा। लेकिन लकीली कराची में ऐसी जगह है जो कि ग्लूटेन फ्री जो है वो अच्छे केक्स वगैरह भी बना रहे हैं। बकवीट बहुत अच्छा होता है, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो बकवीट फ्लावर का इस्तेमाल करें। वो लगता है ऐसे जैसे हम गंदम खा रहे हैं, लेकिन ग्लूटेन फ्री होता है, सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ चावल और मकई इस्तेमाल करते हैं। तो बकवीट इस्तेमाल करें, उनको पूरी जो है ना ग़िज़ा मिलेगी। और होम्योपैथिक से इलाज कराएं किसी भी अच्छे डॉक्टर से। तो ग्लूटेन फ्री जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन सही हो जाता है। जैसे सोराइसिस में आपको टाइम लगता है, और सोराइसिस में भी हम ब्रेन का, और जैसे डॉक्टर बतूल और बताती हैं, मैं हमेशा विटामिन D3 और B12 हमेशा, ये मैं कहती हूँ आपके सेहत के 2 पिलर हैं। अगर बुनियाद अच्छी नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। इनको सही करना जरूरी है। क्या चीज बना रहे हैं? अच्छा, जल्दी से डॉक्टर हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। अच्छा, नमक, वैसे कहते हैं जले पे नमक, लेकिन नमक बहुत अच्छा होता है खासकर एक्जिमा में और सोराइसिस में, जिसमें ड्राई स्किन फ्लेकी होके निकल रही होती है, उसके लिए बहुत अच्छा। और जिनको एडिमा हो जाता है, जैसे सूजन हो जाती है उसकी वजह से, स्किन की किसी भी उसकी वजह से ऐसे पाँव थुल कर रहे होते हैं, तो आपने नमक वाले पानी में, और जिसमें सना के पत्ते भी हो, अपने पाँव भी डिप करें, और जो है नमक पहले आप हल्का सा लगाएं, उसके बाद वॉश कर लें ठंडे पानी से। ठंडे पानी से वॉश करना ज़रूरी है, जले पे नमक नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। और जैसे किसी को बहुत ज़्यादा फ्लेकी बच्चों को होता है ना, तो बच्चों के लिए एग यॉक बहुत अच्छा होता है। अगर अंडे से एलर्जी नहीं है तो डॉक्टर आप मुझे बताएं कि क्या है कि अगर आप लोग के मेडिकल साइंस वाले में ऐसी कोई चीज़ आप लोग कहते हैं कि हाँ जी कि नमक पर आप लोग कभी सजेस्ट वगैरह करते हैं? देखिए जी, हम लोग तो जाहिर है कि इन चीज़ों पे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी आपको चीज़ अप्लाई करनी हो स्किन पे एज अ हर्बल ट्रीटमेंट, या कोई भी अगर आप नेचुरल चीज़ यूज़ करें, तो पैच टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे, मैं तो इवन ये भी कहती हूँ कि क्रीम्स भी अगर हम रिकमेंड करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि पहली 2 रात आप जागते में 2 घंटे लगाएं। अगर आपको कोई बर्निंग नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती, देन ओवरनाइट लगाएं। क्योंकि अगर ये कुछ बता देंगी, ये तो फायदे के लिए बताएंगी, लेकिन लोग ये कि हो सकता है कि वो चीज़ हो सकता है कि लिमिटेड टाइम के लिए लगानी हो, और आपकी स्किन पे रिएक्ट कर जाए। तो अगर आपकी स्किन पे रिएक्ट कर गई और रात को लगा के कोई सो गया, मैं कहती हूँ क्रीम भी, तो ये ना हो ना सुबह आप बेहतर होने की बजाय मजीद हसीन हो जाए, कि जो आप नहीं चाह रहे हो आप वो चीज़ हो जाए। तो जो दंदासे का तो कलर आ जाता है। मेरे एक पेशेंट ने आके मुझे बताया ये तो काला हो गया। मैंने कहा बहन 10 मिनट बोले थे, 10 घंटे थोड़ी बोले थे। हाँ, लोग होता है हम एक साथ ही करें। और नमक का भी है कि पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि वो ब्लीच जो है, ब्लीच बहुत कॉमन है कि जो यूज करते हैं लोग, उन्होंने ब्लीच लगा के वो सो गई। ओह माय गॉड। और ब्लीच लगा के वो सो गई, और उसकी हाइपर पिगमेंटेशन फेस की इतनी ज्यादा हो गई थी कि इतनी डीप हाइपर पिगमेंटेशन हो गई थी, क्योंकि अब तो रिकमेंड भी नहीं करते ना कि आप हाइड्रोकिनोन बेस्ड जो क्रीम्स होती हैं, मैं वो भी रिकमेंड नहीं करती। क्योंकि हाइड्रोकिनोन जो है, आपको क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते रहें, तो उससे एक कंडीशन आती है उक्रोनोसिस के नाम से। तो वो जो है उक्रोनोसिस में और ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इसलिए ये कि जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, जो हाइड्रोकिनोन बेस्ड क्रीम्स हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। आलू का रस भी रात को लगा के नहीं सो सकते। वो भी हाइड्रोकिनोन भी जो आप कह रहे हैं, समटाइम कांटेक्ट डर्मेटाइटिस भी करना होता है। यानी जैसे आपने कहा कि हम कहते हैं कि अप्लाई ऑन अ स्मॉल स्पॉट, और फिर कितना उसके बाद परसेंट यूज हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बात ये कि कितना लॉन्ग टर्म आप यूज कर रहे हैं। और उसमें कुछ चीज़ें जो हम, जैसे एलर्जीज की बात हो रही है, तो कुछ हम चीज़ें जो स्टेरॉइडल क्रीम्स देते हैं, उसके भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो उसको सही करने के बजाय समटाइम्स इन फ्यू पेशेंट्स ऐसा होता है कि उसको खराब भी कर सकते हैं। और जहाँ उन्होंने फूड पैनल की आपने बात की, तो वो थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो हम फूड पैनल यहाँ पे कराते हैं, जैसे हमारे आराफान में भी ये बहुत हम करा रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली हो भी रहा होता है। बट मैं जो पेशेंट्स को एडवाइस देती हूँ कि वो सारे क्योंकि वो कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ होते हैं फूड जिनका वो टेस्ट किया जा सकता है, नॉट ऑल ऑफ देम। तो वो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर पेशेंट खुद आइडेंटिफाई कर ले कि उसको किस चीज़ से हो रहा है, और उसको अवॉइड करे कि ताकि उसको फिर नेक्स्ट टाइम उससे। जैसे बकरा ईद के बाद जो है बीफ बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम करता है कि अर्टिकेरिया के इश्यूज है। तो बकरा ईद के बाद जो है बहुत लोग हमारे पास आए, मेरे पास, किस तरह के जिनको उससे अर्टिकेरिया हो गया। अर्टिकेरिया बेसिकली वो कंडीशन होती है कि जैसे मच्छर के काटने से दफ्फड़ से बन जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से रिएक्शन है तो फौरन आपको वो स्टार्ट हो जाएंगे। एट टाइम्स ये कि स्टार्ट में वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करें और वही चीज़ बार बार आपकी उसमें